बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लाजमी 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और फिर तर्जुमा तफसीर के बाद जो है आपको इल्म हासिल हो उस पर अमल करते होंगे। और इल्म का मकसद सिर्फ़ जो है अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जो है उस पर अमल करना है और किसी और वजह से नहीं, ना किसी दुनियावी मर्तबे के लिए, ना ही किसी भी गैदरिंग के अंदर जो है बहस करने के लिए और ये बताने के लिए कि मेरे पास इल्म मौजूद है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ जो है ये इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह ताला से मुलाकात जो इंशाअल्लाह ताला जन्नत में होगी तो उसके लिए ही और अल्लाह ताला की तरफ चलने के लिए ही हमारे ये ज़हन में होना चाहिए और कोई वजह ना हो। तो अल्लाह ताला हम पे करम करे, हमें ईमान की दौलत नसीब करे और इस पर इस्तकामत और ईमान पे ही ख़ात्मा हो और हम अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ ही सारी उम्र जो है चलते रहें। ये इम्तिहान है, अल्लाह ताला हर सवाल का जवाब जो है बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के करम से जो है वो करने की, सॉल्व करने की तौफीक दे और बेहिसाब ही जन्नत में दाखिल करे इंशाअल्लाह ताला। अब दुनियावी तौर पर जो इल्म जो है वो हमने जो हासिल करना है ताकि जो है हमारे माँ बाप खुश हों, हमारे उस्ताद और हमारे बड़े खुश हों, लेकिन तवज्जो जो है वो आखिरत पे ही होनी चाहिए। अब ये ज़िंदगी जो है कितनी हमने गुजार ली, कितनी रह गई, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी जो है वो तो हमेशा की ज़िंदगी है। इन्फिनिटी मैथ के वाले से कहते हैं, लेकिन इन्फिनिटी के लिए भी हम कोई सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो आखिरत जो है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमेशा के लिए है और उसका ये सिंबल के तौर पर भी नहीं है। तो अल्लाह ताला तो तवज्जो जो है जो हमेशगी की ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के करम से हम गुजारें। तवज्जो तो उस पर होनी चाहिए ना। तो दुनिया पे जितनी ज़रूरत के तहत है वो तवज्जो देनी है, क्योंकि दुनियावी जो है कोई तरक्की होगी तो उससे हम इखलास के साथ बेहतर तौर पर अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर सकते हैं। ठीक है, वो अल्लाह ताला का करम हो तो जिस तरह हाजी नमाज पढ़ी जाती है तो कहीं पर वो मैदान में पढ़ी जा रही है, गर्मी है, कहीं पे कूलर लगे, रूम कूलर, कहीं पर AC लगे, कहीं और अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है। लेकिन अब जो है कि अल्लाह ताला के करम से अगर AC जो है वो इसलिए अगर हम चला रहे हैं कि इखलास के साथ जो है अल्लाह ताला की इबादत की जाए तो इसमें ज़ाहिर है कोई हर्ज नहीं। और AC के लिए जो है दुनियावी तौर पर अल्लाह ताला का करम होगा तो फिर ही AC लगा सकेंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तवज्जो जो है वो अल्लाह ताला पे ही होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला करम करे और आप खैरियत से हों और खैरियत से ही रहें इंशाअल्लाह ताला। अब ये जो टॉपिक जो है ये सेकंड ईयर में ICS कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो गया हुआ है और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs हैं, लेकिन डेफिनेटली सिलेबस जो है वो हमने सारा कवर करना है, क्योंकि NT टेस्ट में और अगली डिग्री में तो इसका ताल्लुक़ बनेगा ना। और जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी दुनियावी इल्म, तो दुनियावी इल्म भी तो बेहतर है ना कि अच्छे तरीके से ही हासिल किया जाए। ठीक है, तवज्जो की जाए। माँ बाप तो फिर ही खुश होंगे ना जब इंशाअल्लाह ताला ये दुनियावी और दीनी इल्म और साथ जो है अमल और फिर आखिरत पे तवज्जो, ये सारी बातें हों तो फिर ही माँ बाप जो है वो प्यारे माँ बाप, अच्छे माँ बाप जो है, टीचर जो है फिर ही खुश होते हैं। तो अब इसमें हम जो है फंक्शन जो है, अगर हमने एक फ़ंक्शन अपना बनाना है और कैसे बनाया जाता है ये हमने देखा था और इसके आगे मज़ीद डिस्कशन इससे रिलेटेड टॉपिक करेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट जो है ये चैप्टर और इससे अगला वाला चैप्टर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो इस पे तवज्जो। आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन के जो रूल्स हैं, ठीक है, ये टॉपिक हमारा है। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, अगला टॉपिक जो है फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप है जिस तरह हम जब प्रोग्राम लिखते रहे चैप्टर 13 से पहले, सपोज़ printf की बात है, printf भी एक फ़ंक्शन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, ऊपर हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता था stdio। अब वो इंक्लूड जब करते थे तो उसके अंदर मुख्तलिफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के रूल्स प्रोटोटाइप पड़ी होती थी।
जब हम इसको इंक्लूड करते थे तो उसके अंदर से ही, जब उसको रीड किया जाता था तो उसके अंदर से ही रीड करके प्रिंट एफ को इस्तेमाल करने का जो सिंटेक्स है रूल वो पिक कर लिया जाता था। उसके बाद जो है फंक्शन जहाँ पड़ा होता था, जो लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर जो पहले से बना हुआ प्रोग्राम है उसके अंदर जितनी भी लाइन्स थी उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाता था। अब हमने अपना जब फंक्शन बनाना है तो अब हमें इसी सोर्स फाइल के ऊपर ही जो है इसके रूल जो है प्रोटोटाइप हमें बतानी होगी, ठीक है। तो ये वो बात चल रही है। द कंपाइलर मस्ट नो फंक्शन यूज़ इन द प्रोग्राम। कंपाइलर को ये पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो हैं क्या, वो उसकी वर्किंग क्या है, उसके रूल्स क्या हैं। डैट्स वाई वी इंक्लूड कॉरस्पॉन्डिंग हेडर फाइल्स इन द सोर्स प्रोग्राम। इसलिए सोर्स प्रोग्राम के अंदर हम उससे रिलेटेड फंक्शन से रिलेटेड हेडर फाइल जो है इसको इंक्लूड करते हैं बिफोर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। जैसे stdio को हमने इंक्लूड कर लिया, conio.h को इंक्लूड कर लिया, सपोज आगे math.h को इंक्लूड कर लिया। हेडर फाइल जो है कंटेन्स द प्रोटोटाइप्स ऑफ द फंक्शन प्रोटोटाइप बाय द प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरी। हेडर फाइल के अंदर जो स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन जो इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रोटोटाइप रूल्स इसमें पड़े होते हैं, प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरी, फंक्शंस लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। The compiler actually needs enough information to be able to identify the function that we are using। कंपाइलर के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सके कि ये फंक्शन है क्या, ये रिटर्न क्या करता है, कितने इसको चलाने के लिए कितनी वैल्यूज़, कितने पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से है फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। ये अब हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन। ए फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ ए स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट द कंपाइलर नीड्स टू चेक एंड यूज़ ए फंक्शन करेक्टली। ये फंक्शन प्रोटोटाइप का शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। ये वो स्टेटमेंट है, नॉर्मली एक ही लाइन लिखी जाती है, दैट प्रोवाइड्स द बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कंपाइलर को बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है स्टेटमेंट टू चेक एंड यूज़ ए फंक्शन करेक्टली, कि वो चेक करे फंक्शन है क्या और किस तरह उसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट के अंदर इट स्पेसिफाइज द पैरामीटर्स टू बी पास टू द फंक्शन। इस स्टेटमेंट के अंदर ये बताया जाता है पैरामीटर्स, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, कितने पैरामीटर्स और हर पैरामीटर की जो वैल्यू है वो किस टाइप की होगी ये बताई जाती है स्टेटमेंट। द फंक्शन का नाम बताया जाता है और ये बताया जाता है कि जो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा अगर, तो उसकी टाइप क्या होगी। टाइप वही है जिस तरह इंटीजर फ्लोट हम डबल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप का ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये इतना हमने निशान लगा लिया। उसके बाद जो है ये सिंटेक्स है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। और ये इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है। द जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ एज फॉलोज। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट और फिर ये सेमीकोलन को लाजमी आप ज़हन में रखें। प्रोटोटाइप के अंदर और फंक्शन डेफिनेशन में हेडर में ये फ़र्क है कि प्रोटोटाइप के अंदर आखिर में सेमीकोलन होता है, जिस तरह डू वाइल की कंडीशन के पास सेमीकोलन होता है, और जो डेफिनेशन में फंक्शन हेडर है उसके अंदर सेमीकोलन आगे नहीं होता। जिस तरीके से सपोज़ आप अगर डू वाइल की एग्जांपल कर रहे हैं तो जिस तरह वाइल की कंडीशन के आगे सेमीकोलन नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म या सिंटेक्स। अब द प्रोटोटाइप फॉर अ फंक्शन विच इज़ कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन मस्ट अपीयर बिफोर द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। ये जो प्रोटोटाइप है जो उस फंक्शन की जो हम किसी और फंक्शन से उसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं, वो लाजमी फंक्शन को चलाने से पहले, कॉल करने से पहले ये प्रोटोटाइप लाजमी आपने बतानी है। फिर क्योंकि कॉल कर रहे हैं ना फंक्शन को एक्सिक्यूट करने लगा उसकी स्टेटमेंट को, तो उससे पहले पता तो हो फंक्शन के मुतालिक, तो इसलिए प्रोटोटाइप पहले बताई जाती है। फंक्शन प्रोटोटाइप्स आर यूजुअली प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल। ज़्यादातर ये सोर्स फाइल के स्टार्ट में ही फंक्शन को प्रोटोटाइप को बता दिया जाता है, जैसे जस्ट बिफोर द फंक्शन हेडर ऑफ द मेन फंक्शन। जैसे जो है हम फंक्शन हेडर जो है एज ए फंक्शन हेडर के तौर पर जो है मेन फंक्शन से पहले ही हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप। अब फंक्शन प्रोटोटाइप जो है उसके हवाले से अगर मज़ीद बात की जाए तो हमारे पास ये अब फंक्शन प्रोटोटाइप ये फंक्शन डिक्लेरेशन या इसको प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट ए फंक्शन नेम। ये कंपाइलर को फंक्शन का नाम इसके ज़रिए बताया जाता है
और फंक्शन को कैसे कॉल किया जाएगा, ठीक है। द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली, फंक्शन की डेफिनेशन या उसका जो ब्लॉक है वो अलग से बताया जाता है। फंक्शन प्रोटोटाइप एंड्स विद ए सेमीकोलन, ये सेमीकोलन पे इसको एंड किया जाता है। फंक्शन प्रोटोटाइप आर यूजुअली प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल जस्ट बिफोर द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन से पहले जो है ये प्रोटोटाइप बताई जाती है। सिंटेक्स क्या है, वही रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर लिस्ट और आखिर में सेमीकोलन। अब इसमें रिटर्न टाइप क्या है, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन विल बी रिटर्न, वैल्यू दैट विल बी रिटर्न बाय फंक्शन, ये वो रिटर्न टाइप है जो फंक्शन रिटर्न करेगा। जैसे इंटीजर है, इज़ यूज एज रिटर्न टाइप इफ़ द फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू, अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो फंक्शन के नाम से पहले रिटर्न टाइप में हम क्या लिखेंगे, वॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब वो जो हम बात कर रहे हैं कि मेन से पहले वाले वर्ड का क्या मतलब है, बाद वाले वर्ड का क्या मतलब है, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फिर ये बताता है इसकी रिटर्न टाइप और जो पैरामीटर पास, इसका मतलब है मेन फंक्शन जो है वो भी कोई चलाता है, और वो कौन चलाता है, वो एनवायरनमेंट चलाता है कि हमारे सोर्स फाइल के अंदर मेन एज ए स्टार्टिंग फंक्शन लाजमी होगा। फंक्शन नेम, ये फंक्शन का नाम है, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फंक्शन, द रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग फंक्शन नेम इज सिमिलर टू द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल या आइडेंटिफायर, फंक्शन का नाम के रखने के वही रूल्स हैं जो आप वेरिएबल का नाम रखने के लिए या आइडेंटिफायर जो है इसका नाम रखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वही फंक्शन के नाम के रूल्स हैं, ठीक है। वही 31 कैरेक्टर्स की बात ही हो रही है ना, और मज़ीद जो रूल्स हैं वो भी इस पर वैसे ही अप्लाई होते हैं। उसके बाद पैरामीटर्स आर दी वैल्यूज़ दैट आर प्रोवाइडेड टू दी फंक्शन व्हेन दी फंक्शन इज़ कॉल्ड, ये वो वैल्यूज़ है जब फंक्शन को चलाया जाता है तो ये वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, एक वैल्यू, एक पैरामीटर, दो वैल्यूज़, दो पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर, कितनी वैल्यूज़ और उनकी टाइप क्या होगी। पैरामीटर्स आर गिवन इन दी पैरेंथेसिस, इफ़ देयर आर मैनी पैरामीटर्स, तो अगर काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स हैं तो इसको कॉमे से सेपरेट किया जाएगा। अगर आप कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं कर रहे, एम्प्टी पैरेंथेसिस छोड़ दें, आर यूज़ और कीवर्ड वॉइड, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वॉइड मेन के बाद पैरेंथेसिस खाली छोड़ दें या वॉइड मेन के बाद पैरेंथेसिस में वॉइड लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी फंक्शन के नाम के बाद अगर पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा तो पैरेंथेसिस खाली छोड़ दें या नाम के बाद जो है पैरेंथेसिस के अंदर वर्ड लिख दें। पैरामीटर्स आर गिवन इन 2 डिफरेंट वेज, या तो आप डाटा टाइप्स बता दें, ये इस बात पे गौर करें। पैरामीटर्स 2 तरीके से बताए जा सकते हैं, पहला तरीका या तो ये सिर्फ डाटा टाइप ही बता दें, बस नाम नहीं, जैसे देखें अब आप ये जो प्रोटोटाइप है इसका मतलब क्या है, इस ठीक है तो वजह करते हैं। इसमें आप ये बता रहे हैं कि ऐड एक फंक्शन है, ये यूज़र डिफाइन फंक्शन है, अब ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा उसकी टाइप इंटीजर होगी, 2 पैरामीटर इसको कॉल करने के लिए लाजमी हैं, पैरेंथेसिस में 2 वैल्यूज लाजमी प्रोवाइड करेंगे, पहला जो पैरामीटर उसकी टाइप इंटीजर है, दूसरा पैरामीटर उसकी टाइप भी इंटीजर है, तो ये पैरामीटर के यहाँ पे कोई नाम कोई नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बताया जा सकता है। दूसरा ये है कि डाटा भी बता दें और पैरामीटर के नाम भी बता दें, जो नॉर्मली इग्नोर वैसे उसको कर दिया जाता है, या डाटा भी बता दें और साथ ही नाम भी बता दें, और पैरामीटर्स आर रिटन इन प्रोटोटाइप एज फॉलोज, जैसे ये देखें अब इधर क्या हुआ, नाम वही ऐड है, रिटर्न करना है इंटीजर, वो तो ये यहाँ पे डाटा टाइप रिटर्न टाइप भी बतानी, यहाँ नाम नहीं होगा। लेकिन बाद में जो पैरामीटर्स जो हैं उसमें देखें, दोनों में फ़र्क देख लें कि इधर भी आप बता रहे हैं 2 पैरामीटर्स हैं, क्योंकि एक कॉम में है तो 2 हिस्से बन रहे हैं 2 पैरामीटर्स, तो इधर भी एक कॉम में 2 हिस्से हैं 2 पैरामीटर्स बन रहे हैं। तो या तो आप इस तरीके से बता दें कि 2 पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर भी इंटीजर टाइप का, दूसरा भी। अगर कोई पहला फ्लोट टाइप का देगा या किसी और टाइप का देगा तो एरर आ जाएगा, ये सिंटेक्स एरर है, फंक्शन को एक्सिक्यूट नहीं किया जाएगा। और इधर भी आप ये इसमें क्या कर रहे हैं कि पैरामीटर उसकी टाइप भी बता रहे हैं और नाम भी बता रहे हैं, तो दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब फंक्शन को जब डिक्लेयर करते हैं या उसके हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स वो हम देखते हैं, इससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये एग्ज़ाम्पल जो है कि ये एक फ़ंक्शन प्रिंट है जो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी इसको कॉल करते हुए कोई वैल्यू पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करनी,
और ये कोई वैल्यू आंसर रिटर्न भी नहीं कर रहा। तो अब ये देखें इसमें क्या लिखा हमने, वॉइड प्रिंट वॉइड के फंक्शन का नाम प्रिंट है, रिटर्न क्या कर रहा है, कोई वैल्यू कोई पैरामीटर कोई इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, तो हमने वर्ड लिख दिया। बाद में भी पेरेंथेसिस के अंदर वर्ड लिख दिया कि कोई पैरामीटर जो है इसको चलाने के लिए कॉल करने के लिए कोई पैरामीटर्स की ज़रूरत भी नहीं है, तो हमने वर्ड लिख दिया। देखें वर्ड इंडिकेट नो पैरामीटर्स, और जो पहले वाला वर्ड है इसका मतलब है नो रिटर्न टाइप, और ये फंक्शन का नाम है प्रिंट। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल। इस तरीके से इस पर अगर आप अब ये जो हम बातें जो डिस्कस कर रहे हैं अगर इस पर आप तवज्जो कर लेंगे तो प्रोटोटाइप आपकी अच्छी भली आपकी क्लियर हो जाएगी। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से बताया जा रहा है। दूसरा एक और एग्जाम्पल अगर आप इस पर गौर करें, अब ये एक फंक्शन है उसका नाम है बॉक्स। अब ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है जब आप इसको कॉल करेंगे जो पहले से जो प्रोग्राम ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखा गया है उसको अगर चलाना है तो एक पैरामीटर लाजमी प्रोवाइड करना है और ये रिटर्न कुछ नहीं करता। तो अब ये अगर इस तरह होगा, देखें ये रिटर्न कुछ नहीं करता तो फंक्शन के नाम से पहले वर्ड लिख दिया, और एक पैरामीटर तो फिर प्रिंसेस के अंदर लिखा, और ये पैरामीटर किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। यानी आपने जो इसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है वो सिर्फ कैरेक्टर टाइप ही होगी। अब ये नहीं कि आप इसमें कोई और टाइप इंटीजर फ्लोट कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ कैरेक्टर टाइप ही होगी। तो अब ये देखें पहले वाला वर्ड का मतलब है कोई रिटर्न टाइप नहीं, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, यानी प्रोसेसिंग करने के बाद कोई जवाब रिटर्न नहीं करेगा। एक पैरामीटर इसको कॉल करते प्रोवाइड करना है और वो पैरामीटर लाजमी कैरेक्टर टाइप का होगा और एक ही पैरामीटर होगा। ठीक है, दो नहीं। अब एक और एग्जांपल हमारे पास, इससे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये फंक्शन एक है जो बनाया गया, उसका नाम है स्क्वायर। ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसकी टाइप है इंटीजर। अभी देखें स्क्वायर फंक्शन का नाम रिटर्न कर रहा है एक वैल्यू, और फंक्शन ऑलवेज रिटर्न है ए सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू रिटर्न, ये दो नहीं कर सकता, एक ही वैल्यू। तो हमने क्या कर दिया, ये इंटीजर। अब ये INT का मतलब क्या है कि ये जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू टाइप, उसकी टाइप क्या है, वो इंटीजर, और ये एक पैरामीटर जो एक्सेप्ट कर रहा है ये लाजमी आपको कॉल करते प्रोवाइड करना है और वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ये देखें। अब हमारे पास जो है फंक्शन डेफिनीशन जो हम कर चुके हुए कि टेक्स्ट बुक के हवाले से, कि इसमें क्या है वो स्टेटमेंट आप लिखते हैं कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो एक एक करके या जिस तरीके से भी है स्टेटमेंट लिखी हुई, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटिशन, उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। सेट ऑफ स्टेटमेंट इसको फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, जो हम कर चुके हुए हैं। अगर आपको ये इस पे अगर मैं आपको बता दूं कि हमने किधर किया था, ये देखें ये फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है ना, ये हमने बात की थी कि ये जो हम ये मार्क कर रहे थे। ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन और इसी के अंदर ये फंक्शन हेडर। ठीक है, ये बात हम कर रहे थे। ठीक है, इसको आप देख लें। अब जो है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन ए सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स व्हाट अ फंक्शन डज, कि फंक्शन जो है क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। व्हाट अ फंक्शन डज इज़ कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन की डेफिनेशन। ठीक है, द फंक्शन डेफिनेशन कैन बी रिटन एट द फॉलोइंग प्लेसेस। कहाँ पे लिखा जा सकता है फंक्शन डेफिनेशन, या तो मेन से पहले ही लिख दें, ये ऐसे भी हो सकता है, मेन के ब्लॉक से पहले ही लिख दें, या आफ्टर मेन, या एक सेपरेट फाइल में लिख लें। आप सेपरेट फाइल में लिख लें, ये तो हमारी इस डिग्री में शामिल ही नहीं है। ये सेपरेट फाइल में जो है हम अगली डिग्री में ही करेंगे। तो जब अगली फाइल अलग सेपरेट फाइल में लिखेंगे तो ये क्या फाइल कौन सी बन जाएगी, लाइब्रेरी फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर जो है इसमें प्रोग्राम जो हैं वो जो फंक्शन की डेफिनेशन जो है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं, वो ब्लॉक जो है वो ज़्यादातर हम मेन के बाद ही लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो भी हम करेंगे तो वो ज़्यादातर मेन के बाद, ये पहले भी लिखा जा सकता है, वो भी हम उसकी भी एक्सप्लेनेशन गेट कर लेंगे। फंक्शन डेक्लेरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो जो प्रोटोटाइप है वो रिक्वायर नहीं है अगर आप फंक्शन डेफिनेशन इज़ रिटन बिफोर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से पहले ही अगर वो ब्लॉक लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो अब फंक्शन डेक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत, मेन से ऊपर लिख रहे हैं ना। तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि वो सारी लाइंस को रीड कर लिया जाएगा, रीड करके पहली लाइन जो है
वो हेडर है ना, फंक्शन हेडर, तो उससे भी फंक्शन की इन्फॉर्मेशन पता चल गई। तो अब जो अलग से उसकी जो प्रोटोटाइप रूल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर फंक्शन डेफिनीशन फंक्शन का ब्लॉक मेन से पहले ही लिख देते हैं तो ज़रूरत नहीं। फंक्शन डिक्लेरेशन उस टाइम कंपलसरी है इफ़ फंक्शन डेफिनेशन इज़ रिटन आफ्टर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद जो है अगर इसका ब्लॉक बना रहे हैं, ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं, तो फिर फंक्शन डिक्लेरेशन लाजमी प्रोवाइड करना है। इफ़ फंक्शन डेफिनेशन इज़ रिटन इन अ सेपरेट फाइल, अगर आप सेपरेट फाइल के तौर पर लिख रहे हैं, दैन इट कैन बी यूज बाय इंक्लूडिंग दैट फाइल। वो आपको ये बताना पड़ेगा इंक्लूड की तरह, या आप वो लाइब्रेरी फाइल को अटैच करेंगे। अब ये हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन। अब दी फंक्शन डेफिनेशन में दो पार्ट्स हैं जो हम कर चुके हैं पहले टेक्स्ट बुक के हवाले से। फंक्शन हेडर, अब ये जो पहली लाइन जो है ये है फंक्शन हेडर, ये रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, इसको फंक्शन हेडर कहते हैं, इसको फंक्शन डिक्लेरेटर भी कहा जाता है। फिर फंक्शन बॉडी, ये ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट आप चलाना चाह रहे हैं। द सेट ऑफ स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी। द बॉडी ऑफ फंक्शन अपीयर्स आफ्टर फंक्शन डिक्लेरेशन एंड द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस में आप लिखते हैं। ये सिंटेक्स है इसका लिखने का, ठीक है। अब ये आगे है, इससे ज़रा आपको क्लियर हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी देख लें अगर आ जाए तो ये आपका आंसर होगा कि अब फंक्शन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। इस पर तवज्जो करें। फंक्शन डेफिनेशन वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है, और फंक्शन डिक्लेरेशन जो आप रूल्स बताते हैं एक लाइन में, ठीक है। अब फंक्शन डेफिनेशन क्या है? फंक्शन डेफिनेशन ये बताता है कि इट इंडिकेट्स व्हाट द फंक्शन डज, कि फंक्शन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट्स लिखें। और फंक्शन डिक्लेरेशन ये इंडिकेट करता है व्हाट द फंक्शन इज़, फंक्शन है क्या, उसका जनरल जो है कैरेक्टरिस्टिक बताए जाते हैं। फंक्शन डेफिनेशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट लिखी जाती हैं जो कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट ए फंक्शन। ये एक सिंगल स्टेटमेंट है जिसकी मदद से कंपाइलर को फंक्शन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। इट कैन नॉट बी रिटन इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। फंक्शन डेफिनीशन जो है इसका ब्लॉक मेन के अंदर नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है ये मेन की बॉडी में भी लिख सकते हैं। बस सिर्फ ये है कि फंक्शन कॉल से पहले होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली इसको मेन से पहले लिख दिया जाता है। उसके बाद है इट मस्ट बी रिटन बिफोर और आफ्टर द मेन फंक्शन। ये लाजमी जो है मेन से पहले या मेन के बाद आपने लिखना ही लिखना है। इट इज़ नॉट रिक्वायर, अगर फंक्शन डेफिनेशन मेन से पहले लिख देते हैं तो ये डिक्लेरेशन जो है, ये जो एक लाइन की स्टेटमेंट है कि फंक्शन है क्या, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। इसमें मेमोरी एलोकेट की जाती है वो वेरिएबल्स वगैरह के लिए, और ये जो आप फंक्शन डेफिनेशन इसके लिए भी मेमोरी एलोकेट की जाती है, लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेशन में मेमोरी एलोकेट नहीं होती। ये तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्रोवाइड की जा रही है फंक्शन है क्या, ठीक है। अब आगे हमारे पास है अगला टॉपिक फंक्शन कॉल। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, अभी हमने फंक्शन के रूल लिख दिए, फंक्शन है क्या और फंक्शन क्या कर रहा है ये हमने बता दिया। अब अगला आगे है फंक्शन कॉल, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारे पास पेज 211 पे ये हम कर रहे हैं कॉलिंग ए फंक्शन कॉल, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है ये हमारे पास ये फंक्शन कॉल का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। फंक्शन कॉल का शॉर्ट क्वेश्चन। फंक्शन कॉल इज़ ए मेथड और मैकेनिज़्म दैट इज़ यूज टू इन्वोक। इन्वोक का मतलब है आपने जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो जिस तरीके से आप देखें कैलकुलेटर के अंदर जब बटन प्रेस करेंगे तो उसके लिए जो अगर कोई पैरामीटर रिक्वायर है, स्क्वायर रूट अगर आप कर रहे हैं तो एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो फिर उससे रिक्वायर्ड सर्किट जो है उसको चलाया जाएगा, यूज़ किया जाएगा और आंसर रिटर्न किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी मेन के अंदर अगर आपको फंक्शन चलाना चाह रहे हैं तो लिखेंगे तो सही ना, प्रिंटफ लिखेंगे तो प्रिंटफ का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना रूल चेक करने के बाद। स्कैन एफ गेट सी है, जो भी फंक्शन हमने यूज़ किए हैं तो अगर वो लिखेंगे तो चलेंगे ना, लिखे बगैर तो नहीं चलेंगे। फंक्शन कॉल इज़ अ मैकेनिज्म दैट इज़ यूज टू इन्वोक ए फंक्शन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन कॉल कैन बी इन्वोक्ड एट एनी पॉइंट इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कहीं से भी फंक्शन को चलाया जा सकता है। इन सी इसमें फंक्शन का नाम बताना पड़ता है
आर्गुमेंट जो चलाने के लिए रिक्वायर है वो बताने पड़ते हैं, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ करना पड़ता है। तो फंक्शन जो है, चाहे वो बना बनाए फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, चाहे यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, चाहे आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई फंक्शन बनाया है, तो आपने फंक्शन का नाम बताना है, पैरामीटर आर्गुमेंट जो रिक्वायर है वो बताने हैं, और आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन कॉल का शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये अगला पैराग्राफ जो है ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये है व्हाट हैपन्स व्हेन ए फंक्शन इज़ कॉल्ड। फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन ए फंक्शन इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन। व्हेन ए फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड इट ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड। जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं तो अब अगर मेन से आप उसे कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल के बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उनको एग्जीक्यूट पहले नहीं किया जाएगा। फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं पहले उनको एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो फिर मेन के अंदर कोई और स्टेटमेंट अगर रहती है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। या वैसे ही समझ सकते हैं जिस तरह लूप जब हम लगाते हैं तो लूप जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो पहले लूप के अंदर स्टेटमेंट जो हैं एक दफ़ा चल रही 10 दफ़ा चल रही उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। लूप के बाहर जो स्टेटमेंट है तो वो तो अभी नहीं चल रही जब तक कि लूप की सारी स्टेटमेंट जितनी दफ़ा चलाने को कहा है उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। जब लूप टर्मिनेट होगा तो उसके बाद अगर लूप के बाहर कोई स्टेटमेंट अगर पड़ी होगी तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऐसे ही फंक्शन है, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन के अंदर ब्लॉक के अंदर फंक्शन ये डेफिनीशन के अंदर फंक्शन ब्लॉक के अंदर फंक्शन कोड के अंदर ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं पहले उनको चलाया जाएगा। जब वो सारी स्टेटमेंट चल जाएंगी तो उसके बाद जहाँ से इसको चलाया गया है, नॉर्मली अगर मेन फंक्शन से चलाया गया है तो उसके अंदर कोई स्टेटमेंट अगर पड़ी हुई है तो बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये है व्हाट हैपन्स व्हेन ए फंक्शन इज़ कॉल्ड। व्हेन ए फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड इट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड। द मेमोरी इज़ एलोकेटेड टू वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन। जितने भी वेरिएबल्स में बनाए गए हैं उससे रिलेटेड जो है कोई मेमोरी अगर रिक्वायर है तो एलोकेट की जाएगी, और उसके बाद जो है स्टेटमेंट जितनी भी इसके अंदर पड़ी हुई है उनको एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाएगा। आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड, जब सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो नॉर्मली आखिरी स्टेटमेंट क्या होती है कि जिससे कोई वो प्रोसेसिंग करके जवाब जो है वो वापस जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कि फंक्शन कॉल किसे कहते हैं, और जब फंक्शन को एग्जीक्यूट किया कॉल किया जाता है तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मज़ीद ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं फंक्शन कॉल, वाइल क्रिएटिंग अ फंक्शन यू गेव ए डेफिनेशन ऑफ व्हाट द फंक्शन हैज़ टू डू। तो ज़ाहिर है आप ये जब फंक्शन बना रहे होते हैं तो आप ये सारी स्टेटमेंट लिखते हैं कि जी फंक्शन क्या कर रहा है, सारी उसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे। टू यूज़ अ फंक्शन को चलाने के लिए जिस तरह कैलकुलेटर में मुख्तलिफ बटन्स हैं तो बटन प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो है फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा ना। पैरामीटर अगर रिक्वायर है तो वैल्यूज़ पैरामीटर मांगे जाएंगे। अगर बटन प्रेस ही नहीं कर रहे तो वो उसका सर्किट जो है वो वैल्यूएट तो नहीं ना होगा। इस तरीके से फंक्शन को आपने चलाना है। टू यूज़ अ फंक्शन यू विल हैव टू कॉल दैट फंक्शन टू परफॉर्म दी डिफाइंड टास्क। फंक्शन इज़ कॉल्ड विद इट्स नेम। फंक्शन जो है उसका आप नाम लिखेंगे तो पेरेंथेसिस जो है उसके अंदर पैरामीटर को प्रोवाइड करने हैं तो प्रोवाइड करेंगे। टू कॉल ए फंक्शन यू सिंपली नीड टू पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। फंक्शन को आपने कॉल करना है, अगर कोई पैरामीटर्स रिक्वायर हैं तो पैरामीटर्स आप पास करेंगे फंक्शन के नाम के साथ ही। एंड इफ़ द फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू, अगर फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करता है तो फिर जो वैल्यू उसने रिटर्न करनी है उसको आप या तो प्रिंटफ की मदद से प्रिंट कर दें डायरेक्ट या किसी वेरिएबल में उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी परेशान ना हो, तो ये आगे जब हमने फंक्शन को पैरामीटर्स कैसे दिए जाते हैं, कैसे वो प्रोसेस करता है, कैसे जवाब रिटर्न करता है, मुख्तलिफ पैरामीटर्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, अभी कोई परेशान ना हो, ये अभी हमने करना है। ठीक है, अभी एक फ़ंक्शन कैसे चलाया था वो तो हमने चलाया था, ठीक है, जो सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा था, लेकिन पैरामीटर्स कैसे दिए जाते हैं,
कैसे उसको यूज़ प्रोसेस किया जाता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, फिर जवाब कैसे रिटर्न किया जाता है, और फिर वो कैसे उसको स्टोर किया जाता है, आगे फर्दर इस्तेमाल किया जाता है, ये सारा हमने देखना है। व्हाट हैपन्स व्हेन ए फंक्शन इज़ कॉल्ड, ठीक है, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फिर क्या होता है। व्हेन ए प्रोग्राम कॉल्स ए फंक्शन द प्रोग्राम कंट्रोल इज़ ट्रांसफर टू द कॉल्ड फंक्शन। अभी जो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी जो मेन में लिखी हुई थी, अब जो स्टेटमेंट जो हैं उस फंक्शन में लिखी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल जो है, जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, कंट्रोल उस फंक्शन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक कॉल्ड फंक्शन परफॉर्म्स ए डिफाइंड टास्क, जो भी काम किया जाएगा, जो भी स्टेटमेंट उसके अंदर लिखी होती हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। एंड व्हेन इट रिटर्न्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब इसकी रिटर्न स्टेटमेंट आखिर में नॉर्मली लिखी जाती है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और व्हेन इट्स फंक्शन क्लोजिंग ब्रेस इज़ रीच्ड, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए या जब क्लोजिंग ब्रेस आ जाए, इट रिटर्न्स द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। तो फिर कंट्रोल जो है वो वापस जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा था, कंट्रोल वापस उस जगह पर चला जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए या क्लोजिंग ब्रेस मिल जाए, ठीक है। व्हेन ए फंक्शन इज़ कॉल्ड द फॉलोइंग स्टेप्स टेक प्लेस, फंक्शन को कॉल किया जाता है तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं फिर परफॉर्म किए जाते हैं। वो क्या हैं जी, द कंट्रोल मूव्स टू द फंक्शन डैट इज़ कॉल्ड, कंट्रोल जो है उस फंक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, चला जाता है जिसको कॉल किया जाता है, कॉल किया गया। ऑल स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड, जितनी भी स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर फंक्शन बॉडी में लिखी हुई हैं उन स्टेटमेंट को एक एक करके या जिस तरह भी एग्जीक्यूट करने को कहा गया है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर कंट्रोल जो है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है वहाँ पर कंट्रोल वापस रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये कोई एग्जांपल फंक्शन की एग्जांपल, ए प्रोग्राम डेट डिस्प्लेज ए मैसेज प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग, ये अभी सिर्फ एक मैसेज जो है वही प्रिंट किया जा रहा है। वो ये फंक्शन जो है इसमें एग्जांपल हम इस्तेमाल करें, फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। अब ये देखें कि ये मेन से ऊपर जो है आपने इसकी ये रूल सिंटैक्स या प्रोटोटाइप लिखा कि ये एक फ़ंक्शन जो है ये इसी सोर्स फाइल के अंदर बनाया गया है। फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा और कोई भी पैरामीटर रिक्वायर डिमांड नहीं करे। इसको चलाने के लिए कोई पैरामीटर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, प्रोवाइड करेंगे तो वैसे ही एरर आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर कहा गया है क्योंकि पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। अब ये क्लियर स्क्रीन डिस्प्ले ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ये गेट से जो ज़रूरत थी हमारी अगर। अब ये देखें ये इसी के अंदर आपने इसी फाइल के अंदर अब आपने ये वो डेफिनीशन है, ये उसका ब्लॉक है कि जो स्टेटमेंट आप इसके अंदर चलाना चाह रहे थे वो आपने चलाई। अब ये देखें ये बात भी देखें, ये है प्रोटोटाइप। प्रिंसेस के में वर्ड लिखें या छोड़ दें एक ही बात है, इसीलिए देखें यहाँ पे नीचे ये प्रिंसेस एम्प्टी है तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं, वर्ड लिखें या खाली छोड़ दें। इधर भी हम खाली छोड़ सकते थे, इधर खाली छोड़ दें, इधर वर्ड लिखते तो कोई बात नहीं थी। तो ये देखें ये है प्रोटोटाइप, एक लाइन जो है सेमीकोलन आपने लगाया है तो एक लाइन आपने लिखी है और उसके बाद जो इसके बाद आपने ये फंक्शन डेफिनीशन है, फंक्शन डेफिनीशन की पहली लाइन जिसको फंक्शन हेडर कहा जाता है वो वैसे ही है जिस तरह ये फंक्शन प्रोटोटाइप लिखी हुई है। फ़र्क क्या था, हमने बात क्या की थी कि फंक्शन प्रोटोटाइप के एंड पे सेमीकोलन लगाया जाता है और फंक्शन डेफिनेशन की पहली लाइन जिसको फंक्शन हेडर कहते हैं उसमें सेमीकोलन नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो अब ये अगर आप ये परेशान ना हो, ये वॉइड यहाँ लिखा हुआ नाम के बाद तो ये एक ही बात है, यहाँ पे वॉइड लिख दें बिल्कुल सही है, इधर वॉइड लिखा हुआ है इधर नहीं लिखा हुआ सेम बात है, इधर आप इसको एम्प्टी छोड़ दें इधर वॉइड लिख दें एक ही बात है। तो ये दोनों जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर बिल्कुल एग्जैक्टली करें, वर्ड डिस्प्ले वर्ड इधर भी लिखें और वर्ड डिस्प्ले वर्ड इधर भी लिखें, बस इधर प्रोटोटाइप में सेमीकोलन है और इधर सेमीकोलन नहीं होगा। और इसके अंदर ब्लॉक में क्या लिखा है आपने, सिर्फ एक लाइन लिख दी है, प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग। अब जब इसको कॉल किया जाएगा, जब कॉल किया जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये एक मैसेज सिर्फ प्रिंट कर देगा। अब मेन की एग्जीक्यूशन पता कैसे होगी,
पहले ये क्लियर स्क्रीन लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर डिस्प्ले। अब डिस्प्ले ये फंक्शन कॉल है, यहाँ से कंट्रोल इधर आ जाएगा इस ब्लॉक में, पैरामीटर तो हैं कोई नहीं, तो इस ब्लॉक में ये एक ही स्टेटमेंट है, इसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो गेट सी एच एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब क्योंकि स्टेटमेंट है ही एक, तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस आएगा, और उसके बाद ये एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को फिर बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ज़हन में रखें। आउटपुट इसकी यही है, प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इंटरेस्टिंग ही है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये आज का हमारे पास ये लेक्चर था। ठीक है, तो इसको देख लें, ये इसकी प्रैक्टिस जो है, आगे परेशान नहीं होना, आगे अभी मुख्तलिफ एग्जांपल्स आनी ही आनी है। ठीक है, आएंगी तो फिर ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करते हैं बस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।